बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे बड़ी अदालत के बड़े फैसले के हवाले से। ब्यूरोक्रेसी का राज खत्म हो गया। मेयर समेत 58,000 बल्दियाती नुमाइंदे मशरूत तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। मेयर लाहौर को एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात वापस मिल गए हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, जो बल्दियात के हवाले से मुख्तलिफ के एक्ट के मुतल्लिक जो शुकूक व शवाहिद पाए जाते थे वो मसला अपनी जगह चल रहा है और इस हवाले से बल्दियात ने जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हुई है, आइंदा 1 से 2 रोज़ के अंदर उसके उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई हो और जो फैसला है वो अपनी जगह अहमियत का हामिल होगा। लेकिन महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी करके तमाम बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात के साथ उनकी अहम पोजीशन पे बहाल कर दिया है। देखा जाए तो 2 महीने रह गए हैं बल्दियाती जो टेन्योर ख़त्म होने में, लेकिन इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदों को पूरे पावर्स के साथ बहाल किया गया है और लाहौर में समेत पंजाब के जितने भी डिवीजन्स हैं, जितने भी अजला हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर अब मुंतखब नुमाइंदे होंगे। इंतज़ामी नुमाइंदे, ब्यूरोक्रेसी और जितने अफसरान हैं उनके पास ये इख्तियारात नहीं रहेंगे। इस हवाले से 4 मई 2019 को जो महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया और नए नोटिफिकेशन में मेयर लाहौर, मेयर के बाद डिप्टी जो मेयर्स हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौंसल्स हैं, तहसील कौंसल्स हैं, उनको बहाल करके उनके मुंतखब नुमाइंदे जो जिनकी तादाद लाहौर समेत पंजाब भर में 58,000 से ज़ायद बनती है, उनको वो उनकी पोजीशन पे इख्तियारात के साथ बहाल किया गया है। इसी तरह जो पहले मेयर लाहौर के इख्तियारात कमिश्नर लाहौर इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो वापस मुंतखब नुमाइंदा यानी कि कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद के पास चले जाएंगे। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इख्तियारात, उसकी सरबराही का जो इख्तियार था वो डिप्टी कमिश्नर इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी वापस चले जाएंगे। इसी तरह तहसील कौंसल्स के जो इख्तियार एसी से इस्तेमाल कर रहे थे वो भी वापस चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। दुर्र नायाब हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे। मेयर लाहौर के इख्तियारात वापस मिलने पर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की जानिब से सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा गया, आप भी सुन लीजिए। 8 महीने इन्होंने ज़ाया किए। इसी दौरान हम गए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में और अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत हमारी अभी परसों 20 तारीख है और वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद का हमें ये डेट उधर ही बता दी थी। अब ये देखें आप कि पंजाबी में वो कहते हैं 100 गंढे तो 100 डंडे। अब इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद भी ये कहा है कि 2019 के एक्ट के तहत बहाल किए गए हैं, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है टू दी ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि अभी तक पहली बात तो यह है कि 2019 का इनका कानून फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये बिठा ही 2013 के तहत रहे हैं और ये क्योंकि अभी भी ये पिटीशन जो है परसों इसकी तारीख है, उन्होंने कहा था 20 तारीख तक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 20 तारीख तक इनको इख्तियारात दिए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गो के हमारे सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और हमने पिटीशन डाली हुई है कि टाइम है वो भी हमें दिया जाए। तो अल्लाह के हुजूर पूरी दुआ है और कोशिश होगी कि अदालत ने जिस तरह ये एक अजीम फैसला किया है पंजाब के उन तमाम लोगों के जो जमहूरियत के बहाली के हमेशा से हामी रहे हैं, वोटर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अवाम के हक में एक बहुत बड़ा आज फैसला दिया है और जो हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि डेंगू डेटा छुपाने का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट लेबॉर्टरीज में हजारों कंफर्म केसेस अपलोड ही नहीं हो सके। कहां पर गफलत बरती गई जानेंगे। इस वक्त सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से मुबैना तौर पर डेंगू बुखार के जो केसेस हैं उनका बड़े पैमाने पर जो डाटा है वो छुपाए जाने का इंकशाफ हुआ है। जो शहर में प्राइवेट लेबॉर्टरीज़ हैं उनमें हज़ारों की तादाद में जो NS1 टेस्ट के ज़रिए डेंगू बुखार के मरीज़ कंफर्म किए गए वो डैशबोर्ड पर अपलोड नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक इस वक्त भी रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों डेंगू बुखार के जो केसेस हैं वो प्राइवेट लेबॉर्टरीज से कंफर्म हो रहे हैं, लेकिन ये डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो अपलोड नहीं हो रहे और डैशबोर्ड के ऊपर जो डाटा है वो अपलोड ना होने का इल्म होने के बावजूद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अक्सर इस सूरत हाल को नज़रअंदाज कर रहा है और जिससे जो
डेंगी वायरस है वो फैलने का अमल बड़ी तेज़ी के साथ शहर में जारी है, क्योंकि ये डेंगी बुखार के जो कंफर्म केसेस हैं ये अपलोड ना होने की वजह से इन मरीज़ों के घरों में, उनके गिरदोरवा में जो केस रिस्पॉन्स है वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो है वो मच्छरों को तलब नहीं किया जा रहा और केसेस जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल पर अभी तक काबू पाने के लिए जो डैशबोर्ड है उसको अपडेट नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर तमाम डाटा जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं की जा रही और इसके साथ साथ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है उसका जो केस रिस्पॉन्स है वो भी बुरी तरह से जो है वो इससे मुतासर हो रहा है और यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से शहर को इस वक्त डेंगी वबा का सामना है। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कम आमदन वाले अफराद को घर देने के मंसूबे पर नई पेशरफ्त हुई है। घरों की तामीर का काम NLC और FWO को देने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। महकमा हाउसिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घरों की तामीर के लिए भी मंजूरी ले ली है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से ये प्लान बनाया गया कि कम आमदन वाले अफराद को अब घर जो है वो बना के देगी पंजाब हुकूमत। अब इसके लिए पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो एक प्रोग्राम जो है वो अप्रूव किया गया और इसके लिए बाकायदा इसका ठेका जो है वो NLC और FWO को दिया गया। लेकिन अब इस पर महकमा हाउसिंग की तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अपील की गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ घरों की तामीर का ठेका जो है वो भी इन ठेकेदारों को दिया जाए, इन कंपनीज़ को दिया जाए, ताकि इस मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। अब इस पर क्योंकि ये मामला कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना को भेजा गया तो उसमें उनकी बाकायदा अप्रूवल जो है वो भी पंजाब हुकूमत ने दे दी है कि अब NLC और FWO इन घरों की तामीर भी करेगा। तो ये लाहौर समेत पंजाब भर में 10,000 यूनिट बनाए जाएंगे और रायवंड में 700 यूनिट्स जो है वो रायवंड की तहसील में बनाए जाएंगे। शुक्रिया अली रामे। वापडा टाउन में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे की टिकट्स की कुरअंदाजी का 12वां रोज जारी है। उनका नाम है आसिफ नसीर। आसिफ नसीर को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। अगले खुश नसीब का चुनाव मोहतरम कासिम अली शाह साहब ही करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम कासिम अली शाह साहब। तालियों की आवाज इस तरफ से नहीं आ रही। मोहतरम कासिम अली शाह साहब ने जिस खुश नसीब का चुनाव किया है उनका नाम है नाइमा गफार। नाइमा गफार को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआ गो हैं कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। अगले खुश नसीब का चुनाव मियां इमरान जावेद साहब करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मियां इमरान जावेद साहब इस हल्के से टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। ये भी हर साल हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते हैं। तालियां बजा दीजिए मियां इमरान जावेद साहब को। मियां इमरान जावेद साहब ने जिस खुश नसीब का चुनाव किया है उनका नाम है मोहम्मद महबूब। मोहम्मद महबूब को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। अगले खुश नसीब का चुनाव भी मियां इमरान जावेद साहब करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मियां इमरान जावेद साहब। मियां इमरान जावेद साहब ने जिस खुश नसीब का चुनाव किया है इनका नाम है दिलमीर मोहम्मद। दिलमीर मोहम्मद को भी रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआ गो हैं कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। अगले खुश नसीब का चुनाव मियां इफ्तिखार साहब करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मियां इफ्तिखार साहब। मियां इफ्तिखार साहब ने जिस खुश नसीब का चुनाव किया है उनका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने इस बॉक्स में कूपन डाला है
आपका कूपन नहीं निकला तो आपका कूपन 30 रबीउल अव्वल तक वैलिड है। किसी भी वक्त आपको बुलावा आ सकता है तो आपका कूपन निकल सकता है। अगले और आखिरी खुशनसीब का चुनाव जनाब कासिम अली शाह साहब करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब ने जिस खुशनसीब का चुनाव किया है उनका नाम है वासिफ। वासिफ को भी रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। ये बॉक्स अब नीचे उतार लें, वो टेबल इधर ले आए और आप अपने दिल की धड़कनें तेज कर लें। अब वक्त हुआ चलता है रहीम स्टोर स्टाफ की कुरानदाजी का। सारा साल मेहनत करते हैं, दिल लगन जान से काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रहीम स्टोर हर मौके पर अपने वर्कर्स का ख्याल करता है और दावा करता है कि हम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अपने वर्कर्स का ख्याल करते हैं। तो वाक़ियतन ही ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपने वर्कर्स की कुरानदाजी है। रहीम स्टोर वाटर टाउन की वर्कर की कुरानदाजी में से 4 खुश नसीबों के कुरे निकाले जाएंगे। वापडा टाउन रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे के टिकट्स की कुरानदाजी का आज 12वां रोज़ है और शहरियों में उम्रा तक़सीम किए जा रहे हैं। एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब के 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस पर कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबार, रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की कि कौमी असम्बली के इजलास के बाइस इस्लामाबाद जाना है, लिहाजा कार्रवाई मुलतवी की जाए। शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ इख्तियार किया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद गवाह के बयानात रिकॉर्ड होते वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, मगर अदालत में आलात नसब नहीं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को देख लेंगे। अदालत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दलाइल तलब करते हुए कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे को तबाही करार दे दिया। उनका कहना था कि जितनी देर ये हुकूमत इक़्तिदार में रहेगी मजीद तबाही आएगी। इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है सर? इकॉनमी के मतलब क्या ये तबाही रिवर्स हो सकती है? ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। हमजा शहबाज ने कहा कि हुकूमत डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। कम और तोड़ महंगाई के बावजूद आप नए टैक्सेस लगाएं। मैंने हमेशा कहा है कि मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर है और हम अब इंशाल्लाह अमली तौर पर आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लीगी कारकुनों की भी बड़ी तादाद पेशी के मौके पर मौजूद थी, जिन्होंने नारेबाजी की और गुलपाशी की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर असलम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42 के 12 रबीउल अव्वल पर कैदियों के लिए खाने का खुसूसी एहतमाम। पंजाब की जेलों में कैदियों के लिए खाने के खुसूसी मेन्यू की मंजूरी दे दी गई है। कैदियों को नाश्ते में पराठा, हलवा और चाय दी जाएगी। दोपहर के खाने में चिकन बिरयानी, दही और जर्दा दिया जाएगा। कैदियों को शाम में चिकन, रोटी, सवैयां और कश्मीरी चाय भी मिलेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।